कुछ दोस्त थे जिन्हें डर से ज्यादा जिज्ञासा पर भरोसा था। और वही भरोसा उन्हें उस रात भूतिया हवेली तक ले गया। कॉलेज की छुट्टियां थीं और सबको चाहिए था थोड़ा सा एडवेंचर। तभी किसी ने गांव के बाहर खड़ी उस भूतिया हवेली का नाम लिया, जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। रात के ठीक 11 बजे वे टॉर्च थामे हवेली के सामने खड़े थे। उन्हें वहां अपने ही जैसा एक और लड़का मिला, जिसने धीमी आवाज में कहा, ये हवेली भूतिया है। उनमें से एक बोला, अरे ये सब अफवाहें हैं। अचानक हवेली का दरवाजा खुद ब खुद चर की डरावनी आवाज के साथ खुल गया और बिना कुछ सोचे वे सभी हवेली के अंदर चले गए। और यही थी उनकी पहली गलती। हवेली के अंदर जाते ही दरवाजा अचानक थम की आवाज के साथ बंद हो गया। एक दोस्त बोला, अरे हवा होगी। हवेली के अंदर पुरानी जर्जर सीढ़ियां थीं। एक ने गिनना शुरू किया, 1 2 3। 13 पर पहुंचते ही वो रुक गया। तभी एक बोला, अरे एक और है। 14वीं सीढ़ी। सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा। गांव वालों की वो बात सबको याद आ गई, जो 14वीं सीढ़ी देख ले वो हवेली से बाहर नहीं जाता। तभी पीछे से पायल की छन छन की आवाज गूंजी। सभी पलटे। वहां कोई नहीं था, लेकिन एक दोस्त के कंधे पर एक ठंडा हाथ था। वो चीखा, हाथ हटाओ, मजाक मत करो। पर सभी दोस्त हैरान थे, क्योंकि उनमें से किसी ने भी उसके कंधे को छुआ तक नहीं था। तभी दालान में लगा टूटा हुआ आईना अचानक चमक उठा। सभी दोस्त कांपते हुए जब आईने की तरफ मुड़े तो आईने में एक अनजान परछाई झलक रही थी। परछाई लंबे बालों वाली, चेहरा पूरी तरह उल्टा और आंखें सीधे आत्मा में झांकती हुई। सभी दोस्त जान बचाकर दौड़े दरवाजे की तरफ, लेकिन देखते ही देखते दरवाजा गायब हो गया। हवेली की ऊपर जाती सीढ़ियां अब सीधी नहीं थीं, बल्कि नीचे जाती हुई घूम रही थीं, मानो सबको निगल लेना चाहती हों। अपनी जान बचाते हुए वे सभी किसी तरह हवेली के दरवाजे तक पहुंचे और वहीं बेहोश हो गए। और तभी घड़ी में सुबह के 4 बजे नील रुका। वो पीछे मुड़ा और देखते ही देखते गायब हो गया। ना कोई चीख, ना ही कोई आवाज। सुबह गांव वालों ने हवेली के भीतर से आती अजीब सी रोशनी देखी और घबराते हुए सभी हवेली की ओर पहुंच गए। जैसे तैसे हवेली का दरवाजा खोलकर सबको बाहर निकाला। अंदर से दोस्त निकले, सफेद चेहरे, खामोश आंखें और बिल्कुल घबराए हुए। तभी एक गांव वाला कांपती आवाज में बोला, ये तो 4 थे। मैंने अपनी आंखों से 4 लोगों को अंदर जाते देखा था, मगर बाहर बस 3 ही आए हैं। जब उनसे चौथे दोस्त के बारे में पूछा गया तो तीनों ने एक साथ कहा, हम 4 नहीं थे, हम हमेशा 3 ही थे। हमें नहीं पता वो लड़का कौन था। वो तो हमें यहीं इसी हवेली के बाहर मिला था। और तभी हवेली की खिड़की से कोई उन्हें घूर रहा था, मानो फुसफुसाकर कह रहा हो, इस बार तो तुम बच गए, अगली बार कोई नहीं बचेगा। Follow this page for more such stories.